करके मौका मिला न केवल राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था को हम हमेशा नमन करते हैं। आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके लिए सारा श्रेय जाता है पूर्व प्रतिमा इस सेंटर की स्थापना की है। साथियों, शिक्षा कभी दुनिया में स्टूडेंट है और यही स्टूडेंट की प्रवृत्ति अगर हम रखेंगे तो जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आज आप लोग जो विभिन्न संस्थानों से आए हैं, आपका ये 5 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और इस संस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय नेट पे लेके जाना है, ये मेरी भी हार्दिक इच्छा है। कुछ समय और मेरा भारत सरकार में है, उसके बाद मैं पूरा 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा सर। जब आप लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे और हमने एक कार्यक्रम किया और उस समय यदि जानकारी हो तो मैंने कहा था कि मैं जब रिटायर्ड हूँ एक तरह से हमारे यहाँ के विद्यार्थी, हमारे फैकल्टीज ये जाने कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स करते हैं और उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाना है। क्योंकि राजस्थान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले कई वर्षों से तेजी से हुआ है और राजस्थान में इस प्रकार का एचआर का सेक्टर मेरी जानकारी में नहीं कि इस प्रकार का कोई प्रयास व्यवस्थित रूप से हुआ। टेलीफोनिक बात से ही संपर्क किया था और आपने सर मुझसे बिना किसी सोचे विचारे एक टेलीफोन जो प्रथम बार हमने संपर्क किया उसी पर आपने अपनी सहमति दी और सहमति में हमारे को हमने कहा कि सर मंच भी आपको विराजमान रहना है और उसके बाद भी हम एक ट्रेनर के रूप में भी आपका सहयोग लेना चाहते हैं। आपने कहा कि जैसा भी आप चाहते हैं पूरा एक दिन आपके लिए है। और जो मैं राष्ट्रीय विद्यापीठ का नाम लेता हूँ तो सबसे पहले हमारे स्कूल ऑफ सोशल वर्क का नाम लेते हैं। वो आपका कैसा है और कहीं कोई आदमी कहीं अच्छी पोजीशन में मिल जाएगा। अभी मंचा से लेके आप 3-4 ऐसी अथॉरिटी हैं जो पूरे भारत में नेतृत्व कर रहे हैं और वो हमारे विद्यार्थी रहे, वो हमारे अलमनाई का हिस्सा है। ये बहुत ही गौरव की बात है और इसका श्रेय मैं हमारे यहाँ के जो गुरुजन हैं उनको देना चाहूँगा। और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है और ऐसा हम मानते हैं कि आज ही के दिन वेद व्यास जी ने वेदों और उपनिषदों गीता था उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया, उनका जन्म आज ही हुआ। तो ऐसे में जो हमारी भक्ति गुरु परंपरा में जिसमें एक अच्छा कोटेशन मुझे याद आता है कि इस परंपरा को क्यों मनाते हैं कि सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मान् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो हम गुरु परंपरा को आज नहीं आदि शिव और शंकराचार्य से मनाते आ रहे हैं और वो इसलिए बनाते आ रहे हैं कि गुरु वो दीपक में जो स्वयं को जलाकर अपने शिष्य को प्रकाशित करता है। तो भारत की युग में युगांतर एक बहुत ही अकल्पनीय परंपराएं हैं, अकल्पनीय हमारी सोच है। और जो देखें हम तो हमारे परिवेश में संस्कार में एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। कितना अच्छा कोटेशन इसमें है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रेजर ऑफ एटीट्यूड, यानी कि कृतज्ञता की भावना से आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत बढ़ता है। जीवन में जो कुछ है वो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है। यदि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सोच आपकी बहुत ही एक आज नहीं आज से 1000 वर्ष बाद के चिंतन करती है,
तो आप बहुत ही सफल होंगे। लेकिन क्योंकि आज हमारे गुरु पूर्णिमा है तो ये हमारे गुरुजन के प्रति कृतज्ञता का प्रकट का एक अवसर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज से 25 साल 30 साल से आज जो वातावरण नजर आता है गुरु के प्रति, इस उत्सव को मनाने के प्रति लोगों का बहुत ही एक आकर्षण बढ़ा है। यूँ कह सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी में हमारे जो सनातन मूल्य हैं उनके प्रति, संस्कारों के प्रति उनकी भावनाएं बढ़ी है। अदा करना मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मंच पर विराजमान जो अतिथि हैं, उनके कार्यों, उनके योगदान को, उनकी उपलब्धियों के सामने केवल धन्यवाद जो रस्म है वो बहुत छोटी पड़ जाती है। क्योंकि उनका जो समय और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है वो हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेगा। मैं इस रस्म को पूरा करने के लिए सबसे पहले अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हमारे बीच में विराजमान हमारे कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगधर साहब का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका मार्गदर्शन, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हमारा विश्वविद्यालय हर दिन, हर माह कोई एक उपलब्धि हासिल कर रहा है। आपका इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हमारा एक छोटा सा महाविद्यालय भी साल में 2-3 इसी तरह की ऊंचाइयों वाले प्रोग्राम सफल आपके मार्गदर्शन में हो पा रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में नहीं, आपका एक हमारा जो प्रेम हमारे प्रति रखते हैं। हमने इस प्रस्ताव को लेकर जब हम लोग गए थे तो हमारे 10 मिनट भी सर ने नहीं लिए और उन्होंने कहा कि आप लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा कीजिए। सतीश चंद्र जोशी, रिटायर्ड मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्रीय भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। मैंने यहाँ से 1985 में MSW किया था और उसके बाद में 1992 में केंद्रीय श्रम सेवा का अधिकारी बना और विभिन्न पदों पर रहते हुए मुख्य श्रम आयुक्त, जो कि भारत सरकार का श्रम मंत्रालय का इस विभाग का सबसे उच्च पद है, उस पर मैं पिछले वर्ष जुलाई 22 से मैं सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद में एक दिमाग में विचार था कि उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के माध्यम से, जहाँ पर HR प्रोफेशनल्स को 1959 से कंटिन्यूस ट्रेनिंग और डिग्री दी जाती है, परंतु उनके रिफ्रेशर्स का कोर्स और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो दिन भर अपनी समस्याएं, नई समस्याएं आती है, उसको किस प्रकार वो सामना करें। उसके लिए हमने एक विचार आया कि हम एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के माध्यम से स्थापित करें, जिसमें विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले HR प्रोफेशनल्स अपना एक्सपीरियंस उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के साथ में शेयर करें और विभिन्न इस क्षेत्र के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सीलेंट इंडिया स्तर में, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके अनुभवों को हम प्रोफेशनल्स के साथ में साझा करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। आज मुझे खुशी है कि इस विचार का मूर्त रूप हम दिए और उसके लिए राजस्थान विद्यापीठ के माननीय कुलपति S.S. सारंगधर साहब का जो मार्गदर्शन मिला है और उन्होंने इस सेंटर को स्थापित करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए जो अपने प्रतिदिन मार्ग निर्देशन और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि उद्योगों के सहयोग से और कुलपति महोदय के मार्ग निर्देशन में हम इस संस्थान को और आगे गौरव अनुभव करवाएंगे। यही हमारी कामना है।